आज हम आपको एक्सरसाइज 1D क्लास 7 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़कर सुना देता हूं। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब कि हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। जिस तरह का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरीके का सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, बल्कि वी हैव टू फॉलो द सम पैटर्न विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 20। जैसा कि हमारा पेज नंबर 20 में जो पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका हमको आंसर प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है 6 6 6 6 6 से इंटू 6 6 6 6 1। मतलब देखिए इसमें पहला वाले में 4 6 लेते हैं, दूसरे वाले से 4 6 लेते हैं। तो हमारा 4 6 इधर से ले लिया, 4 6 इधर से ले लिया, और ये 4 6 को हम 4 4 में लिख देंगे। ये पैटर्न नंबर जो है हमारा 2 है। जो पेज नंबर 20 में आप देखिएगा पैटर्न जो दिया हुआ है वो पेज नंबर 20 का पैटर्न नंबर 2 है। तो 1 2 3 4 6 को ले लिया, 4 4 में कन्वर्ट कर दिया, फिर बीच में 0 दिया और राइट हैंड साइड का 4 6 को हम 2 में कन्वर्ट कर दिया, और ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 6 6 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 4 4 4 4 0 2 2 2 2 6। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पैटर्न फॉलो करने पर हो गया। अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 1 1 1 1 1 मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 1 1, मतलब कि 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 है। माने दोनों तरफ 5 5 दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन हमारा जो पेज नंबर 20 में जो पैटर्न दिया हुआ है RS अग्रवाल में, उसी पैटर्न को यूज करेंगे। वो पैटर्न क्या है देखिए, ये 1 1 1 1 1 5 है, तो हम 1 2 3 4 5 लिख देंगे। फिर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 5 4 3 2 1। तो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 4 3 2 1 हो गया। यह हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पैटर्न 3 को फॉलो कर रहा है पेज नंबर 20 का। मतलब सिंपल, अगर 1 1 दिया रहेगा तो जितना 1 दिया रहेगा उतना बढ़ते जाएंगे। अगर 5 1 है तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। 6 1 है तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। फिर बैक करेंगे, बैक हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो फिर 6 तक गए तो 6 पर 5 4 3 2 1 आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 जाएंगे। 5 के बाद फिर 4 3 2 1 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 जो है हमारा है 1 9 9 9 9 9 इंटू 5। तो हम कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल देखिए, ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लिख दिए, बाकी बच गया 1 2 3 4 9। ये 4 9 को 4 9 लिख देंगे, और फर्स्ट डिजिट का 1 और इसका 5 को मल्टीप्लाई करके 5 लिख देंगे। तो ये हमारा पैटर्न नंबर को फॉलो, कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है देख लीजिए। ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है 3 को। ये भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है 3 को, और ये हमारा जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 को। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोलता है 3 3 3 इंटू 3 3 3 5, 3 3 3 3 इंटू 3 3 3 5। अब देखिए ये जो 3 3 है ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ये हमारा पैटर्न नंबर 4 को फॉलो कर रहा है। पेज नंबर 20 का पैटर्न नंबर 4 है, उसको फॉलो कर रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, काउंट कर लेंगे कि कितना 3 है। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 1 लिख देंगे। और फिर हम इसके बाद हम क्या लिख देंगे, ये कितना है 3 हमारा, तो 3 हमारा कितना 1 2 3 है। इसके जगह पर हम 5 5 5 5 लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और हमारा देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 है तो 3 5 लिख दिए, 1 2 3 4
4 3 था तो 1 2 3 4 लिख दिया, और ये 5 को हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे। ये हमारा 4 हो गया। अब आइए 5 में देखिए, 5 में है 106 मल्टीप्लाई इंटू 106। ये हमारा बोलता है कौन सा पैटर्न नंबर है, देख लीजिए। ये पैटर्न नंबर हमारा आ गया 5। ये हमारा पैटर्न नंबर 5 पेज नंबर 20 का पैटर्न नंबर 5 फॉलो कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को इस 6 से 36 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा, और ये 1 को यहाँ पर फिर वैसे ही लिख देंगे। फिर से देख लीजिए, 106 इंटू 106, ये पैटर्न नंबर 5 है पेज नंबर 20 का। अब देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, फिर 6 को 6 को ऐड कर दिया तो 12 हो गया, और 1 उतार देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 क्या बोल रहा है, फिर देखिए 1 वाला है, 1 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1। ये हमारा 6 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, तो हमारा इसमें कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गए। अब फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हमारा ये हमारा पैटर्न पर जो मल्टीप्लिकेशन है, पैटर्न को यूज करते हुए हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बोलता है विदाउट ए कैलकुलेटर हैज बटन ओनली 10,000। मैंने कैलकुलेटर में बटन क्या है, 10,000 का बटन है, और दूसरा बटन क्या है, दूसरा बटन है हमारे पास 100 का बटन है। इसी दो बटन को आपको यूज करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बटन्स क्लिक रिक्वायर्ड। कितना बटन आप मिनिमम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, 30,000 है, 30,600 है एक। दूसरा है हमारा क्वेश्चन 83,500 है। तीसरा है हमारा क्वेश्चन 21,0300, और फोर्थ है हमारा 74,80,80,000। ये हमारा इसमें 4 क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है कि आप इस क्वेश्चन से ये दो जो बटन है, 10,000 का बटन और 100 का बटन आपको यूज करना है। यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले ये जो हमारा 30,600 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 30,600 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए कितना बटन हो गया, बटन देख लीजिए, 3 बटन और 6 बटन, तो टोटल बटन हमारा 9 बटन हम यूज कर लिए, 9 बटन हो गया। अब दूसरा है 83,500 है। 83,500 को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो 8 इंटू 3000 लिख दें, 8 इंटू 10,000 लिख देंगे, 10,000 प्लस 5 इंटू 100 लिख देते हैं। तो देखिए 8 इंटू 10,000 लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10,000 35 इंटू 100, और इसको हम लिख सकते हैं 35 इंटू 100। तो 8 बटन और 35 बटन जोड़ दीजिए, तो 8 प्लस 35 कितना हो गया, 43 बटन। तो कितना बटन हम यूज करेंगे, 43 बटन यूज कर लिए। अब हमारा आया है 21 1 10 100,000 लाख, 2,10,000 है। 2,10,000 को हम किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू हम 100 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 100 लिख दिया। तो हम कितना बटन यूज कर सकते हैं, 21 अब प्लस 3, 24 बटन का यूज कर लिया। अब आइए 748,000, तो देखिए 748 है। इसको हम अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको यही नंबर मिल जाएगा। इसी बटन को हमको यूज करना है, तो हम कितना बटन यूज कर देंगे, 748 बटन यूज करेंगे।
देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो बटन दिया गया है। पहला बटन आपको दिया गया है 10,000 का, दूसरा बटन आपको दिया गया है 100 का, और ये नंबर दिया गया है। इस नंबर में आपको इसी दो बटन को यूज करना है। तो 30,600 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10,000, तो ये हो गया 30,000, और 6 इंटू 100 तो 600, तो 3 + 6 9 बटन, 1 10 100,000 10,000 83,500 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10,000 प्लस 35 इंटू 100, तो 8 का 10,000 का 8 बटन और 100 का 35 बटन, दोनों को जोड़ दिए 43 बटन यूज किए। फिर आता है 1 10 100,000 तो लाख, 2,10,300, तो हम 21 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए और 3 को 100 से, तो हम वही नंबर आ गया। तो 21 + 3 24 बटन। फिर 748,000, तो 748 मल्टीप्लाई इंटू 10,000, तो 748 बटन को हमने यूज कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्टिक टर्न्स राउंड ट्रिप। द आर्टिक टर्न्स माइग्रेट्स फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू अंटार्कटिका एंड बैक एवरी ईयर्स। यह आर्टिक टर्न पक्षी का नाम है, बर्ड है जो कि माइग्रेट करना। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो क्या है, आर्टिक सर्कल से वो अंटार्कटिका तक जाता है एंड बैक एवरी ईयर, फिर वापस भी चला आता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आर्टिक सर्कल टू अंटार्कटिका। आर्टिक सर्कल टू अंटार्कटिका तक ये जाता है। लिख दीजिए अंटार्कटिका तक जाता है। अब क्या बोल रहा है, फ्लाइंग अबाउट 72,000 किलोमीटर इन ऑल। इसमें ये पूरा डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो टोटल डिस्टेंस इज गिवन, टोटल डिस्टेंस इज गिवन 72123 किलोमीटर। 72,000 किलोमीटर माइग्रेट करता है, मतलब जाता है फिर वापस चला आता है। आर्टिक बर्ड, आर्टिक टर्न्स राउंड ट्रिप ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। और बोलता है ये उड़ने के दौरान, इट फ्लाइज 576 किलोमीटर पर डे। इट फ्लाइज इन पर डे, इट फ्लाइज ईच डे 576 किलोमीटर पर डे ये इतना फ्लाई करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द इंटायर राउंड ट्रिप। तो वो कितने दिन में पूरा ट्रिप कंप्लीट करेगा? तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं 7200 डिवाइडेड बाय 576। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या हम चाहें तो इसको हम काट भी सकते हैं। अगर हम काटते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 125 डेज।
काटना आप जानते हैं कैसे काट सकते हैं। इवन नंबर से ये कट जाएगा तो इसको हम काट देंगे तो हमारा, या इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हम आ जाएगा 125 डेज। मतलब कि टोटल 125 डेज में ये जो था राउंड अप किया, मतलब कि माइग्रेट किया, फिर वापस अपने जगह पर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन and explaining the question. Raghu has his math book which is 4 centimeter thick. रघु के पास जो मैथ बुक है उसका थिकनेस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो लिख लो थिकनेस ऑफ मैथ बुक इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लिख दिया 4 सेंटीमीटर इसका थिकनेस। देन इट इज रिटन he wondered if these math books are stacked one above other from the sea level to the Mount Everest. How many books will be needed if the height of the Mount Everest? So height of the Mount Everest is given. Height of the Mount Everest eight 48 meter is given. Height is already given. ठीक है। अब बोलता है कि बुक को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सजाते हैं तो कितना बुक लगेगा वहां तक पहुंचने में, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। तो हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी बुक्स, कितने बुक लगेंगे। तो नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, फर्स्ट देख लीजिए आप, 1 सेंटीमीटर है और दूसरा मीटर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा यूनिट को हम सेम करेंगे, या तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड कर दिए। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये मीटर था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आया 2 2 1 2, ये 2 0 था तो 2 0 लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया 1,10,000 2,21,200 बुक्स इज रिक्वायर्ड। कितने बुक को रिक्वायर्ड है हमारा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाए। तो हमारा हो गया 1,10,000 2,21,200 बुक्स इज रिक्वायर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think you have taken the screenshot. Now I am going to explain the next question, question number 8. First I am going to explain the question number 8. पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ देते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कुतुब मीनार इज 73 मीटर टॉल। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई दिया हुआ है 73 मीटर। लिख देंगे हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कितना दिया हुआ हाइट ऑफ कुतुब मीनार 73 मीटर। राइट 73 मीटर। ठीक है। दयाल इज अ पेपर मर्चेंट। दयाल क्या है, पेपर मर्चेंट है, मतलब पेपर का वर्क करता है। ही विशेस टू स्टेट पेपर बंडल ईच ऑफ विच थिक 10 सेंटीमीटर थिक। वो पेपर का एक बंडल बनाता है और उस बंडल का थिकनेस जो है पेपर बंडल का एक का 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे thickness of one paper bundle
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है टू मैच द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार हाउ मेनी पेपर बंडल वुड बी रिक्वायर्ड। तो ऐसे कितने पेपर बंडल की ज़रूरत है कि जिसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो 73 मीटर पहुंच जाए। अब फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यूनिट इज डिफरेंट। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द यूनिट आइदर इन मीटर और सेंटीमीटर, या तो हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें या दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। चलिए, तो अब निकालना है हमको हाउ मेनी पेपर बंडल्स। द नंबर ऑफ पेपर बंडल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 73 सेंटीमीटर है, इसको हम 73 मीटर है, तो मीटर को फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो 73 इंटू 100 एट 10 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या कर लिए, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो कर दीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया, 730 बंडल्स। इतना पेपर बंडल, कितने पेपर बंडल की जरूरत पड़ेगी, 730 पेपर बंडल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है बोल रहा था कि हाइट ऑफ कुतुब मीनार हाउ मेनी पेपर बंडल वुड बी रिक्वायर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर बंडल्स रिक्वायर्ड 730, मतलब 730 पेपर बंडल की जरूरत पड़ेगा, जो कि हम एक के ऊपर एक सजाएंगे तो कुतुब मीनार जिसकी की ऊंचाई 73 मीटर है वहां तक पहुंच जाएगा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। I think you have taken the screenshot. If anybody having any confusion, then send a comment. I will try to resolve your problem in the next class. Thank you. Have a nice day.